नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ओके, बहुत अच्छे। ओके, इसी तरह अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। और जो कार्य आपको गृह कार्य दिया जा रहा है ऑनलाइन, उसे समय पर करके स्कूल के मेल आईडी को समय में भेज दीजिए। ठीक है ना बच्चों? आज हम इस सेशन में 10वीं कक्षा यानी 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। और पाठ का नाम देखिए बच्चों, क्या है? नेताजी का चश्मा। पाठ का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा। और इसे लिखा है, लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। ओके, स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है। इस पाठ का हम इस सेशन में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। आपसे निवेदन है, आपकी 10वीं की 10th क्लास की फर्स्ट लैंग्वेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 खोलिए। देखिए, उन्मुखीकरण में यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। ओके, उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण ओके, अनुच्छेद है। देखिए क्या है अनुच्छेद? एक अच्छे, लिखिए, आपका क्लास वर्क निकाल कर इसे लिखिए बच्चों। एक अच्छे सैनिक के गुण, एक अच्छे सैनिक के गुण, एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, हैं देशभक्ति, सजगता, सजगता, धैर्य, साहस और अनुशासन, साहस और अनुशासन, भारतीय सैनिकों में सैनिकों में भारतीय सैनिकों में यह गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़ तूफान, यही नहीं, बाढ़ तूफान, भूकंप, भूकंप, सूखा, सूखा आदि प्राकृतिक, आदि प्राकृतिक विपदाओं के, विपदाओं के समय, विपदाओं के समय वे जिस प्रकार की, वे जिस प्रकार की, वे जिस प्रकार की सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, इससे उनकी, इससे इससे उनकी सेवा भावना का भी, सेवा भावना का भी परिचय
मिलता है। ठीक है, एक बार पढ़िए बच्चों। देखिए बच्चों, ये अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, अनुच्छेद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैराग्राफ। एक सैनिकों के बारे में है, सोल्जर्स के बारे में है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, धैर्य, साहस और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में यह गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वे जिस प्रकार की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। Here they given the paragraph about Indian soldiers and what are the virtues of the Indian soldiers they given here. Okay, what are the virtues of the Indian soldiers? गुण यानी virtues, देशभक्ति म्हणजे patriotism, सजगता alertness, courage, धैर्य means courage, साहस also courage, धैर्य you can say bravery or courage, the two meaning is related only, धैर्य, साहस, okay, courage, and अनुशासन means discipline. भारतीय सैनिकों में यह गुण कूट कूट कर भरे हैं, means these all virtues are there in our Indian soldiers, and these are not only they have these virtues, they have the helping nature. Okay, what the helping nature they have? Okay, they have the helping nature when there are the natural disasters will occur. Okay, like what are the natural disasters? Baad means flooding, tufan means cyclones, bhukam means earthquakes, sukha means drought. Okay, like this, if anywhere natural disasters occur, these soldiers will go there and help the people. They save the people. This is their helping nature, and how they are helping the people. So from that we can see their emotion of the serving. Okay, they have the helping nature towards the people, towards the country, towards the persons those are in the troubles. Okay, so these soldiers will go where the natural disasters occurs, and they help the people, they save their life, and this is the example of their helping nature. So these are the virtues of the Indian soldier. तो क्या है, ये हमारे सैनिक बहुत गुणवान है, गुणशील है, देशभक्ति, धैर्य, साहस और अनुशासन, सजगता आदि गुणों से वे सजे हुए हैं, और ये गुण उनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरे हुए हैं। जब कभी भी प्राकृतिक विपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तब सैनिक यानी सोल्जर्स जाकर, जहाँ नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन सी है, प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है, फ्लडिंग, बाढ़, साइक्लोन, तूफान, भूकंप, अर्थक्वेक्स, एंड सूखा मीन्स ड्रॉट्स। ऐसे जो नेचुरल विपदाएं, प्राकृतिक विपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो ये सैनिक जाकर लोगों की मदद करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, और हमें उनकी सेवा भावना का परिचय मिलता है। ओके, अभी यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं। पहले तो आप ये अनुच्छेद लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए।
वह बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 लिखेंगे। प्रश्न 1 है, आदर्श सेना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? आदर्श सेना की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? हो सकती है। उत्तर लिखिए। आदर्श सेना की विशेषताएं ये है कि आदर्श सेना की विशेषताएं ये है कि देशभक्ति, सजगता, धैर्य, साहस, अनुशासन, और सेवा भाव, आदि। ओके। और प्रश्न 2 है, क्वेश्चन 2, प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिकों का क्या सहयोग होता है? सैनिकों का क्या सहयोग होता है? बच्चों, प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिकों का क्या सहयोग होता है? उत्तर लिखेंगे। प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिक सेवाभाव से सब लोगों को सुरक्षित रखने की
सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। उसमें अपने जानलेवा खतरे होने पर भी सहयोग देते हैं। उसमें उनकी जान को खतरा होता है, फिर भी वे लोगों की मदद करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, आदर्श सेना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? उत्तर लिखिए। आदर्श सेना की विशेषताएं ये है कि देशभक्ति, सजगता, धैर्य, साहस, अनुशासन और सेवा भाव आदि। अब प्रश्न 2 है, प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिकों का क्या सहयोग होता है? इसका उत्तर लिखिए। प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिक सेवा भाव से सब लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। उसमें उनकी जान को खतरा होता है, फिर भी वे लोगों की मदद करते हैं। चलिए लिखिए बच्चों, पढ़ते हुए लिखिए। सुंदर अक्षर में लिखना। हो गए बच्चों? अब हम लिखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, देश की रक्षा करने में देश की रक्षा करने में सैनिकों का क्या योगदान है? ओके, उत्तर लिखिए। देश की शत्रुओं से रक्षा करने में सैनिकों का बड़ा योगदान है। यदि सैनिक
यदि सैनिक न रहे तो शत्रु सेना हमारे देश पर हमला कर बैठेगी। हमारे देश पर हमला कर बैठेगी। हमला कर बैठेगी। सेना अपनी जान को अर्पण करके अर्पण करके देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, देश की रक्षा करने में सैनिकों का क्या योगदान है। उत्तर लिखिए। यदि सैनिक न रहे तो शत्रु सेना हमारे देश पर हमला कर बैठेगी। सेना अपनी जान को अर्पण करके देश की रक्षा करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द how the soldiers are protecting our country. Okay, so what is the importance of soldiers in protection of our country? So write the answers. If soldiers are not there, यदि means if soldiers are not, यदि सैनिक न रहे तो, if soldiers are not there, सेना हमारे देश पर हमला कर बैठेगी। देन एनिमीज, शत्रु सेना, ओके, एनिमीज विल अटैक ऑन अवर कंट्री। सेना अपनी जान को अर्पण करके देश की रक्षा करती है। द सोल्जर्स आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ एंड देयर प्रोटेक्टिंग अवर कंट्री, अवर पीपल्स। ओके, राइट। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। हो गए बच्चों? आज हम यही रुकेंगे बच्चों। और आज का हमारा साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी होमवर्क साक्षी क्लास लिखिए, 10th क्लास। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और HW लिखिए। HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पेरेंट्स साइन लीजिए और यहाँ टीचर्स विल बी गिव द साइन। ओके, सो जो भी होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके जो स्कूल का मेल आईडी आपको दिया गया है बच्चों, उस मेल आईडी को समय में भेज दीजिए। इस पाठ के शेष भाग के साथ हम अगले सेशन में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।